ईरान इजराइल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से पर्दा उठ चुका है। 21 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जिस तरह से तेहरान में सबके सामने आए हैं, उसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरानी और पश्चिमी मीडिया में खामनेई के प्रकट होने को ईरान के एटम बम से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां 21 दिनों तक खामनेई का पता नहीं लगा पाई, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द ईरान का एटम बम दुनिया के सामने आने वाला है। दावा किया जा रहा है ईरान के बचे हुए टॉप सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों ने हिसाब लगा लिया है कि इजराइल के वजूद को खत्म करने के लिए 3 से 5 एटम बम की जरूरत पड़ सकती है। इधर अमेरिका ने ईरान के परमाणु खतरे को देखते हुए इजराइल को 7000 बंकर बस्टर बम भेज दिए हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर इजराइल को दे सकता है। साथ ही कम से कम 100 JBU-57 बंकर बस्टर बम भी इजराइल भेज सकता है। लेकिन इधर ईरान को रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान और कुछ खास तरह की मिसाइलें मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है। यही वजह है कि खामनेई के सामने आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस दिन तक खामनेई की तेहरान में एंट्री को एटम बम धमाकों से क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो और नतांज पर भारी मशीनें बेहद तूफानी रफ्तार से किस मिशन में लगी हुई हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं ईरान की परमाणु तैयारी कितनी है और कहां-कहां एटम बम बनाने के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। हम आपको इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर हमले B-2 बॉम्बर से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेकिन बाद में अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसे नुकसान नहीं हुआ है जैसे दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकाने से गायब हुआ 408 किलो संबंधित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके संकेत साफ मिल रहे हैं। तेरह जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन की भीषण जंग के बाद खामनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए। 86 साल के खामनेई इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि खामनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत ये है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकाने पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर ये भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान 3 से लेकर 5 एटम बम से इजराइल को तबाह कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा किया जा रहा है कि 55 ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की 55 मिसाइल को रोकने में असमर्थ, यानी ईरान परमाणु हथियार से लैस 55 मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा संभव हुआ तो ईरान इजराइल पर 3 से 4 परमाणु मिसाइलें दाग सकता है, जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकता है। मौजूद هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه‌ریزی کرده بودند ظرف 48 ساعت و حتی اکثر 1 هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم.
ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात पर अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया, लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिनों में उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया है। ईरान की सोजिल, खैबर और खुर्मशहर मिसाइलों से इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ। हम आपको द टेलीग्राफ में छपी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करती है कि ईरान ने अपने मिसाइली हमलों से इजराइल को भयानक नुकसान पहुंचाया। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मान चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम भी बना लेगा तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। खबर तो ये भी है कि ईरान ने चीन से 40 से ज्यादा J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ कर लिया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले ईरान ने अपने देश में रूस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया हथियारों को तैनात कर दिया है। ईरान मिसाइल और एटमी पावर के साथ साथ अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए चीन ने ईरान के J-10C लड़ाकू विमान खरीद रहा है। वैसे भी चीन ईरान को बहुत बड़ी संख्या में हथियार पहले ही दे चुका है। इधर ईरान ने दावा किया है कि 12 दिन की जंग में ईरान ने केवल 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि 75% मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। बता दें 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया, लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियाद हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीरशेरा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ है, लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारी हो रही है, उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान डिपार्टमेंट के एचओडी इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान डिपार्टमेंट के एचओडी इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए इस बात पर दावा किया है। मुत्ताकी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक इजराइल अमेरिकी मदद के साथ एक सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मुत्ताकी ने दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से अपनी सेना तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मुत्ताकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 25% की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान की मिसाइल बंकरों और गोदाम में अभी भी 75% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के अगर हमले दोबारा हुए तो उसका बेहद भयानक बदला लिया जाएगा। हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी अयातुल्ला नासिर मकीर शिकारजी को वो फतवा दिखाते हैं जिसमें अयातुल्ला नासिर मकीर शिकारजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दिया है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मुहरबे घोषित किया है। मुहरेब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मुहरेब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना, निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा गया। ग्रैंड अयतुल्ला नसीर माकुरम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया है। फतवे में ये भी कहा गया है कि जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वह हराम कार्य कर रहा है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा होगा। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो ये निश्चित है कि ईरान हर हाल में इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला जरूर करेगा।